एक दीपक जहां भी रहता है रोशनी बिखेरता है, क्योंकि किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता है। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार। आपको जैसा विदित है 25 नवंबर को राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। उम्मीदवारों को क्या चीज ध्यान रखनी है, आम लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है, आदर्श आचार संहिता के तहत हम किन किन चीजों का पालन करें, इस पर संवाद करने के लिए हमारे साथ मृदुल कछावा जी IPS भरतपुर सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। उनकी जुबानी आप सुनिए कि आप कैसे राजस्थान विधानसभा के चुनावों की आदर्श आचार संहिता का पालन करें। सर देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव 2023 जो हमारे राज्य में होने हैं, उसके लिए माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता इसके लिए जो है हमेशा चुनाव के बाद लागू होती है। हम सभी को मिलकर के एक जिम्मेदार नागरिक के होते हुए हमारी जो भी ड्यूटीज हैं उनको निभाना है। आदर्श आचार संहिता की हमें पालना करनी है। किसी भी प्रकार के प्रलोभन से हमें बचना है और अपने मताधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा और संख्या में दिनांक 25 नवंबर को उसका प्रयोग करना है, अपनी शक्ति का प्रयोग करना है और लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है। इसमें सर सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह के, उनको क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो किसी प्रकार के झमेले में नहीं फंसे? देखिए, सोशल मीडिया की जहां तक बात है, सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की फेक न्यूज से आप लोग बचें। किसी भी प्रकार के र्यूमर्स से आप लोग बचें। अनावश्यक अनाधिकृत पोस्ट किसी भी प्रकार की हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे फोटोग्राफ हो, चाहे कोई मैसेज हो, उसे वेरीफाई किए बगैर इधर उधर फॉरवर्ड ना करें। अनावश्यक जो है आपके विरुद्ध फिर विधिक कार्रवाई संबंधित विभाग को की जानी पड़ेगी। विशेषकर युवा वर्ग हैं, वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि युवा वर्ग सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग करता है। ये मामूली बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातें, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव कंटेंट अगर कहीं पर भी आप लोगों की जानकारी में आता है तो स्थानीय पुलिस को आप सूचित करें, स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। कोई भी फैक्ट जो भी है उसको आप वेरीफाई करें लोकल अथॉरिटीज से, उसके बाद ही उसको आगे शेयर किया जाना सुनिश्चित करें। एक सर, जो उम्मीदवार हैं, खासतौर से जैसे 2-3 दिन पहले उवेर का एक मामला आया है, बीजेपी के प्रत्याशी के द्वारा एक बयान जो दिया गया सार्वजनिक तौर पर, तो ये जो प्रत्याशी हैं इनको आचार संहिता का किस तरह से पालन करना है? देखिए, माननीय आयोग की विस्तृत गाइडलाइंस हैं। स्पेसिफिक बात किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में किए बगैर ये कहा जाना उचित रहेगा कि आदर्श आचार संहिता सभी पर लागू है, चाहे वो व्यक्ति निर्वाचन की प्रक्रिया का हिस्सा हो, चाहे वो वोटर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति। स्थानीय प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनके पास में पर्याप्त शक्तियां उपलब्ध हैं। किसी भी व्यक्ति जो कि आचार संहिता का उल्लंघन करे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। एक चीज इन दिनों प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जगह जगह फ्लैग मार्च और वो कर रहे हैं लोगों को निर्भीक करने के लिए कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन आम लोगों का ये चर्चा है कि सड़क पर, बाजारों में पुलिस अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, दूसरे जो बल हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव की तिथि होती है उस समय मतदान केंद्रों पर बहुत न्यूनतम पुलिस बल उपस्थित होता है। और कई इलाके ऐसे हैं, मैं जिस बयाना के इलाके में से आता हूं, डांग का इलाका है, वहां पिछली बार ऐसा देखने में आया था कि कई लोगों को मतदान से वंचित किया गया या उन्हें डराने धमकाने की जैसी कोशिश। उसके लिए क्या जिला पुलिस द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ्स हैं, उन पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों में QRT टीमें तैनात की जाएंगी। मिनिमम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 QRT टीमें जो हैं वो तैनात की जाएंगी। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर रिजर्व पार्टीज भी रहेंगी। किसी भी प्रकार का अगर अवांछनीय तत्व,
अवांछनीय गतिविधि पुलिस की जानकारी में आती है, तत्काल ही पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक और लोगों से जुड़ी हुई बात है, ये जो जगह जगह पैसा परिवहन जो हो रहा है उसको लेकर के जो चेकिंग हो रही है, वहां लोगों का ये कहना है कि ये जो चौपहिया वाहन है इनकी अपन चेकिंग खूब कर रहे हैं, लेकिन जो टू व्हीलर से निकलते हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं करता है। तो पैसे का लेन देन करने वाला इस रास्ते से भी जा सकता है। दूसरे कई लोगों का सर ऐसा कहना है कि त्योहार का सीजन है, अब व्यापारी तो पैसा नंबर 1 में तो करता नहीं है, वो ऐसे ही माल लाता है ले जाता है, तो उन लोगों को भी असुविधा हो रही है। देखिए, जहाँ तक चेकिंग की बात है, पूरे जिले में भरतपुर और डी मिला करके लगभग 70 के आसपास फ्लाइंग स्क्वाड और 70 के ही आसपास स्थैतिक निगरानी दल जो है वो संचालित है वर्तमान, जो कि स्थानीय जो भी लोग आवागमन करते हैं उनकी औचक निरीक्षण, औचक चेकिंग उनके द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग के डायरेक्शंस काफी क्लियर हैं। एक निश्चित राशि से ज्यादा अगर आप कैश या प्रेशियस मेटल्स कैरी कर रहे हैं तो आपके पास में उसका प्रॉपर रिसीट, उसका प्रॉपर कहाँ से आपने वो प्राप्त किया है। अगर मौके के अधिकारियों को आप ये संतुष्ट कर पाते हैं कि ये उदाहरण के तौर पर 2 लाख रुपए कैश मैंने अभी जस्ट बैंक से निकाला है, उसकी रसीद आपके पास में है, तो अनावश्यक परेशान कोई किसी को नहीं करता है। चुनाव आयोग की डायरेक्शंस के मुताबिक जो है काफी बड़ा सीजर भरतपुर में अभी तक किया गया है और लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा रुपए का कैश जो है वो जिला भरतपुर में अभी तक जब्त किया जा चुका है। आगामी त्योहार को मद्देनजर रखते हुए आप सभी ये ध्यान रखें, जब भी आप जो है कैश राशि या कोई भी प्रेशियस वस्तु आप कहीं भी ले जा रहे हैं, लाना ले जाना कर रहे हैं, तो उसका रसीद, बिल या उसके संबंध में जो भी जरूरी कागजात हैं उसके साथ में रखें। उससे अनावश्यक जो भी परेशानी हो सकती है संभावित, उससे आप बच सकेंगे। लेकिन सर एक सवाल में लोगों में जो चर्चा है वो पूछ लेता हूं कि आम आदमी की तो चेकिंग हो रही है, लेकिन ये जो उम्मीदवार हैं ये खूब मोटी राशि लेकर के, क्योंकि ये तो चुनाव लड़ते हैं तो 40 लाख का तो इनको वैसे ही अधिकार है खर्च करने का, तो इनको कोई नहीं पकड़ता, इनसे कोई राशि क्यों नहीं वसूल होती है? देखिए, जहाँ तक एफएसटीज और एसएसटीज के काम की बात है और लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं, स्पेसिफिक शिकायत जहाँ पर भी आती है टीमें जाकर के वहाँ चेकिंग भी करती हैं। व्यक्ति विशेष के संदर्भ में किसी की कोई शिकायत हो, जिला पुलिस का, जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम संचालित है, वहाँ पर आप शिकायत भेज सकते हैं। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दीपावली को लेकर के कोई छोटा सा संदेश आप? सभी भरतपुर जिला वासियों को मेरी तरफ से और जिला भरतपुर पुलिस के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को आगामी त्योहार धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन पूजा सभी की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपना ये त्योहार शांतिपूर्वक सुरक्षा के माहौल में मना सकें, इसके लिए जिला पुलिस कटिबद्ध है। इस छोटे से संवाद के लिए आपने सर समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।